हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का क्लास 7 हिंदी मीडियम चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं हृदय के बारे में। हाँ जी बच्चा, आपके हृदय की फंक्शनिंग कैसे होती है, किस प्रकार से ये आपकी रक्त वाहिनियों से जुड़ा हुआ है और इस हृदय की पंपिंग के कारण पूरा खून शरीर के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है ना। यस, सो क्या हम क्लास में बच्चों आज ये जानेंगे कि किस प्रकार से अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त हृदय में होने के बावजूद सेपरेट होता है, दोनों कभी आपस में नहीं मिलता। और ये सबसे बहुत बड़ी वाली हमारी हृदय की क्या होती है बेटा, खास बात होती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हृदय के बारे में, यानी कि हृदय कैसे काम करता है, किस तरीके से हृदय बच्चों पूरे शरीर में खून को पहुंचाता है। तो आप सभी को इस बातों पे ध्यान देना है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हृदय की आंतरिक संरचना से। सबसे पहला चीज आपको हृदय में जो कवर अप करना है वो है हृदय के बारे में। तो हृदय के बारे में बहुत जनरल जानकारी आपको देना चाहती हूँ। हृदय सभी के सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। कशेरुकी का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। हाँ जी बच्चों, ये फैक्ट बात है। जितने भी जानवर जिनमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, उनमें हृदय होता है। शरीर में हृदय का कार्य रक्त को पंप करके रक्त द्वारा पदार्थों का परिवहन करना है, जो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और बच्चों, हृदय को मानव शरीर का पंप भी कह सकते हैं और ये हमेशा धड़कते रहता है। अब बात करते हैं हृदय की आंतरिक संरचना। बेसिकली हृदय जो होता है वो 4 कोशिकाओं में डिवाइडेड होता है। अगर आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए ये आपका हृदय है बच्चों, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ बिकॉज मैं भी आपको कोई प्रॉपर डायग्राम से नहीं समझा रही हूँ। तो समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर मैं हृदय का निर्माण कर रही हूँ। तो जो हृदय होता है ना, मान लीजिए ये आपका हृदय है, तो बेटा हृदय जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो हिस्सा होता है कुछ इस प्रकार से होता है और ये हो गया इधर साइड, और इसी प्रकार से यहाँ होता है दूसरा पार्ट। ठीक है, जो हृदय है ये आपका मेन पार्ट है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो कि कुछ मैंने टेढ़ा करके बनाया हुआ है ताकि समझ में आ सके। ये हृदय टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब आप बोलोगे मैम 4 पार्ट कैसे, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऊपरी हिस्सों की। तो ऊपरी दोनों सिरे होते हैं आलिंद, दाया आलिंद, बाया आलिंद, और नीचे वाले कहलाते हैं नीले। तो ये हृदय टोटली बच्चों ऐसे करके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, आप इस तरीके से हृदय को एक पार्ट और ये बेटा ऐसा होगा टोटल 4 पार्ट्स। तो आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट अलग अलग है और हर किसी पार्ट का अलग ही मतलब है। अब आपको हृदय में समझना है कि यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा क्या होता है बेटा, हृदय के अंदर बहुत ही अच्छा सा वॉल्व होता है। एक तरीके से ऐसी वॉल्स होती है जो बिल्कुल पतली पतली मांसपेशियों का बनता है। अब होता ये है कि हृदय के अंदर ऊपर आप यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से इसमें शिराएं पाई जाती है। ये होती है शिराएं और यहाँ होती है धमनी, कुछ इस प्रकार से। और धमनी के जस्ट बीचों बीच से निकलती है यहां से फिर से आप लोगों की दूसरी प्रकार की धमनी, जिसको हम लोग फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। एंड ध्यान से देखिए यहां पर इस जगह पर, किस जगह पर, इस जगह पर कुछ इस प्रकार से हमारी शिराएं होती है, फुफ्फुस शिराएं। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है। और ये पूरा तो नहीं बोल सकते बट या हमारा कुछ हृदय इस तरीके से बनता है। आप लोग देख सकते हो हृदय के अंदर टोटल 4 पार्ट्स है बेटा। देखो ये ऊपर वाले 2 हिस्से, ये नीचे वाले 2 हिस्से,
है ना। यहाँ पर आने वाली दो बड़ी बड़ी नलियाँ, ये भी बच्चों दो बड़ी बड़ी नलियाँ नीचे से आप लोग देख सकते हो। तो ये टोटल पूरा स्ट्रक्चर आपका हृदय का निर्माण करता है। अब हृदय क्या कैसे बना रहा है बच्चों, इसको हम बेसिक तौर पे समझने का प्रयास करते हैं वन बाय वन, और इसको मैं आपका डायग्राम बच्चों किस प्रकार से बनाया जाता है इसके ऊपर जल्द ही एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर प्रेजेंट करने वाली हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं हृदय की। तो आप देख सकते हो, मैंने कहा था हृदय 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ब्लू और एक ब्लैक आपको रेड पार्ट दिख रहा है। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला देखिए जरा ध्यान से, जिसको मैं अलग करने वाली हूँ, पृथक करने वाली हूँ, इसे ध्यान से देखिए, दिस पार्ट एंड आपको मैं बताती हूँ। तो दूसरा पार्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी ये, तो 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3rd वन एंड दिस वन इज 4th। ओके, तो आपका जो हृदय होता है वो 1, 2, 3, 4 टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से आप इधर वाले पार्ट को बेटा क्या बोलोगे, आलिंद। जो मैं आपको यहाँ बताई थी जरा ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट होता है बेटा दाया आलिंद, और इसे कहते हैं दाया निलय। इसी प्रकार से जो दूसरा भाग है उसे कहते हैं बाया आलिंद, एंड जो नीचे वाला है उसे कहा जाता है बाया नीलय। तो 1 बाय 1 हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें लेबलिंग कर रहे हैं। इसे कहते हैं बेटा लेबलिंग, जिसमें आप इसको तीर के निशानों से दर्शा सकते हो। इसे मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ज़रूर आपको बताऊंगी कैसे हृदय का चित्र बनाया जाता है। जस्ट वेट कीजिए, अभी सिर्फ हम लोग एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से समझ रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो हृदय में कुछ कुछ चीज़ें, जैसे बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये होता है दाया आलिंद, दाया नीलय। अब ये पार्ट अलग काम करता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, हृदय का ये वाला हिस्सा अलग काम करेगा और ये वाला हिस्सा अलग काम करता है। अब वो कैसे काम करने वाला है इसे हम लोग समझेंगे। पहले बस आपको एक ध्यान से चीज समझनी है, और वो है आंतरिक संरचना। अगर आपको इसकी आंतरिक संरचना समझ में आ गई बच्चा, तो आप लोगों को यह समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कि हृदय की संरचना कैसी होती है। आपको बता दूं कि जो आलिंद वाला भाग होता है ये जुड़ा होता है बेटा इन दोनों से, है ना। अब मैं ना एक काम करती हूँ, आपको कलर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो हिस्सा है ये जुड़ा होता है बेटा इनसे, आंतरिक रूप से ये जुड़ा होता है इनसे। यानी कि जो आपकी फुफ्फुस धमनी है, ठीक है, जो आप लोगों की फुफ्फुस धमनी है, तो इस फुफ्फुस धमनी से, इसको बोलते हैं बेटा फुफ्फुस धमनी। ये जो आप लोग देख रहे हो इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। इसका काम क्या है इसको मैं बताऊंगी 1 बाय 1। समझो पहले बहुत ध्यान से कि ये फुफ्फुस धमनी है और ये भी फुफ्फुस धमनी है, और ये जो रेड कलर की आप लोग देख रहे हो इसे कहते हैं फुफ्फुस सिरा। ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वेट मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूं, फुफ्फुस शिरा। वेरी गुड गाइस। तो ये आप लोगों की फुफ्फुस सिरा जो रेड कलर में आप लोग देख रहे हो, ये देखो ये लाल रंग कलर वाली, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड एंटर करता है ना। जो फुफ्फुस सिरा होती है और महाधमनी, समझो इसको बेटा, ये होती है आप लोगों की महाधमनी और इसे कहते हो महाशिरा। अब 1 बाय 1 हम सबका कार्य समझेंगे, महाधमनी क्या करती है, महाशिरा क्या करती है। अब बेसिक सा लॉजिक हमको समझना है कि किस प्रकार से ये पूरा हृदय काम करता है बच्चों। बेसिकली हमको इसकी फंक्शनैलिटी समझनी है कि रक्त जो होता है किस तरीके से कार्य करता है। ओके एवरीवन, क्लियर ना। तो हमें बच्चों हृदय की पंपिंग समझनी है, किस प्रकार से वो पंप करके रक्त को अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। तो ये तो भाई हमारी लेबलिंग हो गई। अब आपके पास में एक टास्क है और वो टास्क बहुत सिंपल था। जरा अब उसको इससे रिलेट करने की कोशिश करो कि मैंने कुछ डायग्राम बनाया था जिसमें ये आप लोगों की देखो फुफ्फुस धमनी है,
उसके जस्ट नीचे फुफ्फुस सिरा होती है ना, फुफ्फुस सिरा है, उसके जस्ट नीचे बाया आलिंद बाया नील है। एंड मैंने कहा था ये जो त्रिकोण जैसी आकृति, बच्चों ध्यान से देखो, ये जो बच्चों वृत्त इंद्रधनुष दिख रहा है आप लोगों को, ऐसी थोड़ा सा ऐसा वाला, इसे कहते हैं हम लोग महाधमनी। महाशिरा जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो और ऑल्सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज अगर आप यहाँ से नीचे से काटोगे तो दैट्स ऑल्सो करेक्ट। देन बच्चों आपके पास में ये है दाया आलिंद और ये है कक्षों के बीच की विभाजन वाली दीवार, यहाँ होती है मांसपेशियां। आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर पूरा ब्लैंक बनाया है, खाली बनाया। बेसिकली ये खाली चीज जो है, स्थान जो आप देख रहे हो, यहाँ भरी होती है मांसपेशियां। तो होता क्या है बच्चा, अब जरा बहुत ध्यान से समझना, कौन किससे जुड़ा है आपको ये पता करना है। अगर आपको पता चल गया, समझ में आ गया कि कौन किससे जुड़ा है, कौन किसका भाई बहन है, तो आपको यहाँ से पूरी फंक्शनिंग पल्ले पड़ जाएगी कि हृदय एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहली चीज, फुफ्फुस धमनी जुड़ी होती है बेटा आपके आलिंद और नीले से, जिसपे मैं ब्लू कलर को टिक कर रही हूं, वो आपस में जुड़े हुए। सभी लोग ध्यान से देखिए, जिसपे मैंने बेटा ब्लू कलर से गोला बनाया है वो आपस में जुड़े हुए हैं। महाशिरा, दाया आलिंद, दाया नीलय और फुफ्फुस धमनी। इसके अलावा आप बच्चों जिसको मैं लाल रंग से मार्क कर रही हूं, समझिए वो लाल रंग आपस में खुद से जुड़े हुए हैं और लाल रंग है बेटा फुफ्फुस सिरा, बाया आलिंद, बाया नीलय और महाधमनी। अब मैं ऐसा क्यों बच्चों आपको बता रही हूं, क्यों नीला और क्यों लाल, अब जरा ध्यान से समझो कि क्यों महाधमनी, फुफ्फुस सिरा, बाया आलिंद, दाया आलिंद आपस में कनेक्टेड है, बाया नीलय आपस में कनेक्टेड है, एंड महाशिरा, दाया आलिंद और दाया नीलय ये आपस में कनेक्टेड है विद फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा दोनों में डिफरेंस है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। फुफ्फुस धमनी ये और बच्चों फुफ्फुस सिरा ये दोनों फेफड़ों से जुड़ी है। पहले ही दिमाग में कन्वर्ट कर लो, पहले ही दिमाग में सोच लो, ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे, ये दोनों जुड़े हुए हैं फेफड़ों से। दूसरी चीज, बाया आलिंद और बाया नीलय इनके पास होता है शुद्ध रक्त। तीसरी चीज आपको जो समझनी है वो ये है कि दाया आलिंद, दाया नीलय इनके पास में होता है अशुद्ध रक्त। दैट मीन्स कि इनके पास में अशुद्ध का मतलब होता है CO2 युक्त रक्त। बच्चों इतनी चीज समझ में आ जाएगी तो आपको हृदय ऐसे ही समझ में आ जाएगा। शुद्ध रक्त का मतलब होता है O2 युक्त रक्त। ओके, अब करना क्या है, करना बहुत सिंपल है बेटा, समझो। महाशिरा में मान लीजिए कि आपका कोई भी खून आता है, महाशिरा जो होती है अशुद्ध रक्त वाली, चलो इसको मैं नीले रंग से दर्शाती हूं ताकि आप बच्चों को पल्ले पड़ सके कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस एंड आपको बताती हूं वन बाय वन, जरा एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। महाशिरा का काम होता है, आपको पता है शिरा जो होती है उसके अंदर होता है अशुद्ध रक्त। तो शरीर का अशुद्ध रक्त आता है शिराओं से। शिराएं क्या करेगी, शिरा ये सब शिरा है, ये क्या करती है, अशुद्ध रक्त को शरीर में लेकर के आती है बच्चों। ये अशुद्ध रक्त को लेकर के आती है दाया आलिंद में। बेटा ये दाया आलिंद जो है ये भर जाता है खून से। तो नंबर 1 दाया आलिंद भर गया किससे, अशुद्ध रक्त से। तो जब यहाँ अशुद्ध रक्त आता है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि यहाँ पर पतली पतली सी मांसपेशियां बनी होती है बेटा, इस स्थान पर जो होती है बड़ी पतली पतली सी मांसपेशियां होती है। अब जरा बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ही खून इसमें गुजरा है ना, देखो जरा बड़े ध्यान से सुनना, जैसे ही हृदय से खून जो महाशिरा का खून है उस पार्ट में जाता है, इस हिस्से में जाता है, ये खून ऑब्वियस सी बात है भाई भारी होगा तो पहले नीचे वाला पार्ट भरेगा जिसका नाम है दाया नीलय। खास बात यह है कि अब जैसे ही हृदय पंप करता है, पंप करेगा तो क्या होगा, पुचकेगा यहां से। अरे भाई पंप करेगा तो क्या होगा, यहां से पुचकेगा। तो पुचकेगा तो होता यह है कि ये जो मसल्स है
है ना, जो ऐसी दीवार जैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। पहले जब यहाँ मान लो खून आ रहा है तो पहले खून आते टाइम ऐसे रहता है, लेकिन जैसे ही खून वापस जाएगा तो उसको ऐसे ब्लॉक कर देता है। तो ऊपर की ओर, मतलब खून नीचे तो आ सकता है लेकिन वापस ऊपर नहीं जा सकता, मतलब खून ऐसे आ सकता है लेकिन वापस इधर तो नहीं जाएगा। तो किधर जाता है? ये जाता है आप लोगों के किसके अंदर? देखो बड़ा ध्यान से देखना बच्चा, ये जाता है फुफ्फुस धमनी में। बड़े ध्यान से देखो बेटा, ये कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी में। खून आया, दाया आलिंद में गया, नीचे की ओर गया और ये निकला फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी जुड़ी है फेफड़ों से, और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। क्लियर? अरे कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ने बाहर कर दिया। एक बार और, सिंपल है। महाशिरा से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध खून आता है दाया आलिंद और दाएं नीले में समाता है। जैसे ही हृदय पंप होगा, ये मांसपेशियां यहाँ से बच्चों दाया आलिंद को ब्लॉक कर देती, यहाँ पे दरवाजा बन जाता है। और जैसे ही पंप होता है बेटा तो क्या होगा कि पंप करते टाइम ये खटाक से ऊपर की ओर फुफ्फुस धमनी के अंदर ये ब्लड फुड़ करके यहाँ पे फ्लो होता है और यहाँ से खून फेफड़ों से जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब दूसरा प्रोसेस नीले के साथ बच्चों, इस वाले पार्ट में देखो अब क्या होगा। अब मैं आपको बता चुकी हूँ फुफ्फुस सिरा भी किससे कनेक्टेड है? फेफड़ों से। और जब मैं बात कर रही हूँ कि बेटा ये फेफड़ों से कनेक्ट है, दैट मीन्स कि अब इस सिरा में शुद्ध रक्त आएगा बच्चों। जो लाल रंग से दर्शाया है, समझ जाना कि जो बच्चों शुद्ध रक्त है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आज फुफ्फुस सिरा का काम है बेटा रक्त को अंदर लेकर के आना। ये शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन को अंदर लेकर आती है बच्चों। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि बताइए अशुद्ध रक्त निम्न में से किस में होता है? ऑप्शन होते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, है ना। तो वहां पर बच्चों आपके पास में दोनों ऑप्शन में से पूछते हैं कि किस में अशुद्ध रक्त जो होता है पाया जाता है। तो अशुद्ध रक्त होता है फुफ्फुस धमनी में, जबकि शुद्ध रक्त होता है फुफ्फुस शिरा में। ये नोट कर लेना, मैं इसको लिख देती हूं कि फुफ्फुस धमनी में होता है अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस सिरा में होता है शुद्ध रक्त। शुद्ध मतलब कि O2 युक्त, अशुद्ध मतलब कि CO2 युक्त। ओके, अब जैसे ही फुफ्फुस सिरा से यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन युक्त खून आता है, सेम प्रोसेस, दाया आलिंद भरेगा भरेगा भरेगा, ये नीले तक भरेगा और नीले में जैसे ही जाएगा हृदय पिचक पंप करेगा और ये बेटा अब यहाँ से फिर से इसको ब्लॉक कर देता है। और अब जो खून जाएगा वो ऐसे फ्लो हो करके, जरा ध्यान से देखो, नीचे से जरा जाओ तो नीचे से आप अंदर से देखो, ये अंदर से आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये है महाधमनी का रास्ता। तो बेटा अब ये जाएगा किसके अंदर? ये जाएगा हमारी महाधमनी से और महाधमनी से जो खून है ये तीनों दिशाओं में निकल जाएगा, मतलब सभी जगह पे जाएगा। तो इस प्रकार से जो खून है वो किधर से किधर आया? पहले यहाँ से इधर आया और इसके अंदर से होते हुए महाधमनी के माध्यम से बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से शरीर में खून जाता है और बच्चों खून की शुद्धि होती रहती है और खून की बार बार ऐसे ही बच्चों हृदय से फेफड़ा, फेफड़े से हृदय, हृदय से शरीर में, शरीर से हृदय में, हृदय से फेफड़ों में जाते रहता है। दैट्स इट बच्चों, यही है हृदय की कार्य विधि। कार्य विधि यानी कि बच्चों हृदय की संरचना प्लस कार्य विधि। वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा पेपर में, बहुत आईएमपी है ये, कई बारी पेपर में पूछा जाएगा। ओके, अब उसी को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है बेटा, जरा ध्यान से देखो। ये तीर के निशान बता रहे कि खून इसमें आ रहा है और जाने वाला तीर का निशान बता रहा है कि खून कहाँ से जाएगा, है ना। तो ये वही चीज़ है बेटा, इस तरीके से संकुचन होता है और फैलाव होता है ना, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है, यही हृदय है और इसी में ऐसा पंप होता है। ठीक है, अब ये है आपका रियल हृदय जो धड़कते रहता है, ये ऐसे धड़कते रहता है ना। जरा देखो बड़ा बहुत ध्यान से, ये इस तरीके से बच्चों बार 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 धड़कता है और यहाँ से खून पास आउट होते रहता है। क्लियर? ओके,
तो ये थी हृदय की कार्यविधि या संरचना। यहाँ पर बच्चों उसी संरचना को मैंने कुछ शब्दों में लिखा हुआ है। हृदय जो है फैलता सिकुड़ता है, जिसके कारण रक्त नलिकाओं में पंप होता है। शरीर के अंगों से रक्त शिराओं के माध्यम से हृदय तक पहुंचेगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, इसीलिए अशुद्ध होता है। यह अशुद्ध रक्त हृदय से होकर के फेफड़ों तक जाएगा और ये अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर के वापस हृदय तक आता है और धमनियों के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं में जाता है। और यह प्रक्रिया बच्चों आपकी जिंदगी भर चलते रहती है और इसे ही हृदय की कार्यविधि कहते हैं। अब बच्चों स्पंदन और स्पंदन दर ये भी कई बारी पेपर में पूछा जाता है। ये वन ऑफ द ऑलमोस्ट आईएमपी है। ये भी बच्चों सिंपल है क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ भी सोचना नहीं है कि हृदय के बच्चों एक बार फैलना है, मतलब हृदय एक बार फैलता है सिकुड़ता है तो इसको हम लोग एक स्पंदन बोलते हैं। बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक स्पंदन बोलते हैं। एंड जैसे ही इसको एक स्पंदन खत्म हो जाता है तो सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति, पर डरना मत अगर कभी 72 से आगे पीछे हुआ तो। कई बारी किसी लोगों का नॉर्मल हार्ट बीट 80 के आसपास होता है और किसी का 60 के आसपास, तो 60, 80, 95 तक चलता है। नो डाउट कई बारी 100 भी हो जाता है, तो इतना हार्ट बीट चलता है आगे पीछे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो जाए तो सोचने वाली दिक्कत हो जाती है। इसीलिए बेटा इसे डॉक्टरी नाड़ी स्पंदन या धड़कन की गति को गिन करके मनुष्य के स्वास्थ्य का पता लगा लिया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं हृदय की धड़कन कैसे मापी जाती है। हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र को कहते हैं, इस यंत्र को कहा जाता है स्टेथोस्कोप। ये बिल्कुल एक कुछ इस तरीके का होता है जिसमें बेटा चेस्ट पीस यहाँ पर क्या रखते हैं, इसको अपनी चेस्ट यानी कि दिल के पास रखा जाता है। चेस्ट पे रख करके मापते हैं डॉक्टर लोग कि भाई क्या होगा इसका हृदय की धड़कन। और ये यहाँ से बेटा आपकी आवाज़ जो है कानों तक पहुँचती है ऐसे होते हुए, और ये कानों के 2 पीस है जिसमें बच्चों आपको हृदय की धड़कन जोर जोर से सुनाई देती है। तो इससे हृदय की धड़कन को मापा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्पंदन दर क्या होती है बच्चों। आपको बता दूं बच्चों, क्वेश्चन बहुत पेपर में ये प्रचलित है कि स्पंदन दर क्या होती है। तो स्पंदन दर का मतलब होता है कि एक बार में मनुष्य का हृदय जितनी बार धड़कता है उसे उसकी स्पंदन दर कहते हैं। क्लियर? एवरीवन क्लियर ना? यस। तो ये था बच्चों आप लोगों के पास में आज का क्लास जिसमें हमने सीखा कि स्पंदन दर क्या होता है। इसे बच्चों नाड़ी के माध्यम से भी आप लोग इसको समझ सकते हो। आपके हृदय के बच्चों सबसे नीचे यहाँ पर ना नाड़ी आपको पता करनी पड़ेगी। नाड़ी बोले तो आपकी धमनी, तो आप यहाँ पर थोड़े से आपकी कलाई के नीचे थोड़ा सा बच्चों को टाइम लगेगा ढूंढने में। आपकी सबसे पहले आपको धमनी ढूंढनी है, किधर है। नाड़ी जैसे ही मिल जाती है आपको बच्चों वहाँ महसूस होगी धक 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 धक। क्यों हम उसका यूज़ करते हैं? क्योंकि हाई प्रेशर होता है नाड़ी में, तो नाड़ी के हाई प्रेशर के कारण आपको यहाँ पे उसकी बच्चों आपके हृदय की कंपन महसूस होने लगेगी जो कि आपकी नाड़ी में। 1 सेकेंड रुको, ढूंढने में मुझे टाइम लग रहा है, पता नहीं अभी मुझे मिल नहीं रही है, उससे वरना मैं भी अपनी कभी कभी नाड़ी देख लेती हूँ, है ना। तो आप लोग ऐसे ढूंढ सकते हो। तो उसको करने के लिए 1 मिनट में स्पंदन दरों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में व्यक्ति 72 से 80 और अन्य भागों से भी नाड़ी स्पंदन का पता लगाया जा सकता है। धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो जाती है और उत्तकों में पहुँचती है और पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आया था जिसे बच्चों केशिकाएं कहते हैं। बहुत केशिकाएं जो होती बहुत पतली पतली होती बेटा, बहुत पतली पतली ऐसी ऐसी आपकी जो धमनियां होती, जरा देखो हृदय के पास से धमनी इतनी मोटी होती है, धमनी हृदय के पास इतनी मोटी होती है। फिर जैसे जैसे शरीर के अन्य हिस्सों में आती है वो पतली होते जाती है, वो पतली होते जाती है, वो बहुत पतली होती है और पतली होती है और पतली होती है और फिर बच्चों केशिकाओं में विभक्त जाती है। ये होता है धमनी का क्रम जो आपके शरीर के अन्य अन्य हिस्सों में बटी होती। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में हम जानने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे किस प्रकार से अपशिष्ट
पदार्थ आपके शरीर से बाहर निकलता है। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।